देखो क्वेश्चन नंबर 16। उससे पहले अपन ने एक 44 एडी का सेक्शन पढ़ा था, अभी लिखा हुआ है अपन ने और पहले भी पढ़ा हुआ है। लिख रहा है कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम ऑफ असेसीज एंगेज्ड इन सम स्पेशल टाइप्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो सेक्शन 44 एडी लगा सकते हैं अपन। लिख रहा है ये दिया जाता है इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म को, लेकिन किसी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को नहीं दिया जाता। एनी बिजनेस एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स। कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो आप, केवल इसका बिजनेस नहीं होना चाहिए कि आप खुद की जो ट्रांसपोर्ट गाड़ी होती है, या तो अपन ने किस पे दे रखी है, किराए पे दे रखी है, या फिर जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है उसके लाने जाने के लिए दे रखी है, या फिर खुद चला रहे हैं। और इसका टोटल टर्नओवर 2 करोड़ से कम होना चाहिए, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अपन टोटल बिजनेस इनकम का केवल कितना परसेंट ले लेते हैं, 8%। तो ये हमारे पास बिजनेस का प्रॉफिट बन जाता है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 इसी के ऊपर बेस्ड है। लिख रहा है हमारे पास P, Q and R are partners in a firm engaged in the construction buildings. बिल्डिंग बनाते हैं लोग। They share profit and losses in the ratio of 2:1:1. The particulars of the profit and loss account for the year ending as on 31st March 2023 are as under. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है हमारे पास। रिसीवेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बता रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट से अपने को मिले 32 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 3 लाख का। वेजेस एंड मटेरियल बता रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है। सैलरी टू पार्टनर्स दे रखा है। कमीशन टू पार्टनर्स है। ऑफिस एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन है। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है। नेट प्रॉफिट है। नीचे हमारे पास दे रखा है अदर इनकम ऑफ पी क्यू एंड आर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 आर रुपीज 1,84,000, 5,26,600, 3,38,800। लिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑब्टेन्ड विद मटेरियल और विदाउट मटेरियल टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। जैसे अपन ठेकेदार को कोई भी काम देते तो बोलते हैं ना कि माल सहित लेना है या माल के बिना देना है, तो वही वाली बात बोल रहा है ये कि अपन माल के साथ भी लेते हैं और विदाउट मटेरियल भी लेते हैं। सम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स सप्लाइड बिल्डिंग मटेरियल वर्थ ₹12 लाख। कोई बंदा था जिसने मटेरियल अपने को सप्लाई करा 12 लाख रुपए का फॉर यूजिंग इट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर बिल्डिंग, उनकी बिल्डिंग बनाने के लिए। which has not been shown in the either side of profit and loss account, और इसको अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा नहीं है 12 लाख को। The firm is willing to pay tax according to provisions of presumptive income under section 4480 of the Income Tax Act 1961। अपन को 4480 से टैक्स निकालना है। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म। अपन को फर्म की टोटल इनकम और ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, और पार्टनर्स की भी टोटल इनकम और उनकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो 4480 के अंदर क्या करना है अपने को, जो भी अपने को अमाउंट मिला है केवल उसका कितना परसेंट निकालना है, 8%। तो वो हमारे पास बिजनेस की क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बता रखा है कितना, 32 लाख। 32 लाख का 8% कितना आएगा, 2 लाख। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 32 लाख का लेना है अपने को 8%। कितना, 2,56,000। बाकी इसके अंदर अपने को कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। अभी तक जो अपन ऐड करते थे एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू बिजनेस लेस करते थे, इनकम नॉट रिलेटेड टू बिजनेस और लेस करते थे 40B की डिडक्शन। कोई सा भी काम नहीं करना, केवल कितना परसेंट ले लेना है, 8%। एक हमारे पास कैपिटल गेन की इनकम दे रखी है कितनी, 3 लाख। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कितनी दे रखी है, 3 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना ये, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और उसके लिए कुछ नहीं बोला तो ये 112 वाला हो जाएगा। तो 112 वाला ये 3 लाख। बस बाकी अदर सोर्स से कोई इनकम दे रखी है क्या, अदर सोर्स से कोई इनकम, अदर इनकम पार्टनर्स की है, फर्म की पूछ रहा हूँ, फर्म की अदर सोर्स की इनकम है क्या, नहीं है। तो हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी कितनी, 5,56,000। ये आ गई हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम। इसी को नाम दे देते वरना ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम, क्योंकि यहाँ पर अपन कोई डिडक्शंस भी नहीं देते। या फिर लिखें तो लिख देंगे ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शंस।
आ जाओ। तो हमारे पास टोटल इनकम आ गई। ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस भी अपने को यहाँ पर देनी होती है नहीं, और वैसे भी हमारे पास है नहीं, तो टोटल इनकम आ गई। बस इसी पे क्या निकालना है, टैक्स। टैक्स आप लोग कैलकुलेटर में निकाल सकते हो, वैसे चाहो तो सिखा दिया। कितना निकलेगा बताएगा कोई? टैक्स इस पे, या फिर कैसे निकालेंगे 5,56,000 पे टैक्स? तो निकाला पहले स्लैब रेट में पहले 3 लाख पे वो तो उस पे लगता है पार्टनर्स पे, ये तो फॉर्म है। पहले एलटीसीजी लेस हो जाएगा, और उसके बाद जो भी इनकम बचेगी उस पे कितना लगा देंगे, 30%, और फिर जो भी टोटल आएगा उस पे अपन ऐड कर देंगे कितना, 4%। तो इसी तरह निकल जाएगा। बाकी कोई हार्ड है नहीं इसके अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अपन निकाल देंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स पेबल। तो अपन लोग यहाँ पर लिखते हैं टोटल इनकम, और टोटल इनकम हमने अभी निकाली है 5,56,000। इसमें से अपन लोग लेस कर देते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112। ये था हमारे पास 3 लाख का, 2 लाख 56,000। तो ये बचा 2,56,000। ये हमारे पास आ गई एग्रीगेट इनकम। इस पे अपन टैक्स लगा देते 30% से लगा देंगे टैक्स ऑन 2,56,000 कितना आ गया? 76800 है 76800। और जो अपन लेस करते हैं उसका टैक्स ऐड कर देते हैं, तो अपन ऐड कर देंगे इसके अंदर टैक्स ऑन एलटीसीजी, और एलटीसीजी हमारे पास है 3 लाख। 3 लाख पे लगा देंगे अपन 20% से, एलटीसीजी पे 20% लगता है, तो आ गया ये 60,000। बाकी और कुछ है नहीं, तो टोटल कर देंगे तो 1,36,800। वापस यही टोटल हो जाएगा 1,36,800। तो ये हमारे पास इनकम टैक्स आ गया। इसमें अपन लोग ऐड कर देते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेज 4% से। 547। टोटल हो जाएगा हमारे पास 1,42,272। हाँ सर सही है। तो ये हमारे पास आ गया ग्रॉस टैक्स पेबल। इसमें से अपन लोग लेस कर देंगे टीडीएस। अदर सोर्स की कोई इनकम है नहीं जिसको अपन ने ग्रॉस अप कराओ, तो टीडीएस भी हमारे पास होगा नहीं। तो टोटल हो गया हमारे पास 1,42,272। ये हमारे पास आ गया नेट टैक्स पेबल। राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट 10 रुपीज में, तो हमारे पास आ जाएगा 1,42,270। आ रहा आंसर? ये निकाल देंगे अपन फॉर्म का। अब निकालेंगे अपन पार्टनर्स का। निकाल बात करते हैं अपने पास सबसे पहला ऐड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, लेकिन फिलहाल हमारे पास सैलरी हेड से कोई इनकम नहीं है। सेकंड हमारे पास ऐड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी से भी इन तीनों को कोई इनकम नहीं है। थर्ड ऐड हमारे पास होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन में देखो हमारे पास P&L अकाउंट के डेबिट साइड में पहला आइटम क्या लिख रहा था? नहीं, डेबिट साइड में वेजेस एंड मटेरियल, तो ये तो किसी काम का नहीं आगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट से मिल रहा है? 12। और 12% तक क्या होता है? एग्जेम्प्ट। सैलरी और कमीशन लिख रहा है, तो सैलरी और कमीशन की अपन जो डिडक्शन देते हैं वो किसमें देते थे? 40B में, तो वहां पे अलाउड हो जाता है। उसके बाद
ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एक्सपेंसेस तो फॉर्म के, इनकी तो वो इनकम है नहीं, प्रोविजन, डेप्रिसिएशन वगैरह भी इनकी इनकम है नहीं, तो टोटल मिला के बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनको कोई इनकम नहीं हो रही तो अपन डैश कर देंगे। कैपिटल गेन से भी कोई इनकम नहीं हो रही इनको, फर्म को हो रही थी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एक अदर सोर्स की इनकम दे रखी है पार्टनर्स की, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितने कितने 1,84,000, 5,26,000, 600 3 लाख 38,000। 3,38,800 आधी तो ये हमारे पास अभी भैया कोई डिडक्शन वगैरह है नहीं इनके, तो इसी को लिख देंगे अपन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। तो यही आ जाएगी हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम को की कोई डिडक्शन नहीं हमारे पास। इन्हीं का टैक्स पेबल निकाल देंगे अपन। पीछे जा सबसे पहले अपन लोग लिखते हैं टोटल इनकम, और टोटल इनकम हमारे पास है 1,84,000, 5,26,600, 3,38,800। इसमें से अपन लोग लेस करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं तो अपन एग्रीगेट इनकम पे टैक्स लगा दे तो इसी पे लगा देंगे, यही हमारी एग्रीगेट इनकम बन जाएगी। लगा देंगे अपन स्लैब रेट, आप लोगों को पढ़ा रखा है मैंने, इंडिविजुअल के केस में लगाते हैं अपन पहले 2.5 लाख तो क्या होता है एग्जेम्प्ट, पहले 2.5 लाख हमारे पास एग्जेम्प्ट होते थे, उसके तो 2.5 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, इसमें तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5,26,600 रुपए, 5,26,600 में से पहले 2.5 लाख एग्जेम्प्ट हो गए हमारे पास, तो हमारे पास बचे कितने 276,600। इसमें से अगले 2.5 लाख पे अपन लगाते हैं कितने परसेंट से 5% से, कितना 12,000। फिर अपन लगाते हैं अगले 5 लाख पे, लेकिन 2,76,600 में से 2.5 लाख चले गए तो 26,600 बच रहे केवल, तो अगले 5 लाख पे लगाते हैं कितने परसेंट से 20% से, कितना 5,320। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो अपन लोगों के पास 5,26,600 थे, उसमें से पहले 2.5 लाख तो अपने एग्जेम्प्ट हो गए, फिर बचे 2,76,600। इसमें से अगले 2.5 लाख पे लगा रहे 5% से 12,500, अगले 5 लाख तो बच नहीं रहे लेकिन केवल 26,600 बच रहे, तो उसमें 20% से लगा रहे 5,320। इन दोनों का टोटल कितना हो गया 17,820। तो ये हमारे पास आ गया 17,820 रुपए का टैक्स। लगाता है आर की इनकम पे, तो आर की इनकम हमारे पास बता रखी है 3,38,800 रुपए। इसमें से पहले 2.5 लाख एग्जेम्प्ट कर देंगे अपन, तो बचेंगे कितने 88,800। और अगले 2.5 लाख पे लगाते हैं अपन कितने परसेंट से 5, तो 2.5 तो बच नहीं रहे, केवल इतने बच रहे हैं, तो इस पे लगा देंगे 5% से कितना 4,440। नहीं सर 4,444 4,440, तो आ जाएगा 4,440। ये अपना इनकम टैक्स आ गया। इनकम टैक्स के बाद अपन एक रिबेट देते थे 87A की। 87A की रिबेट कब देते हैं जब टोटल इनकम कितने से कम हो 5 लाख से। तो हमारे पास टोटल इनकम यहाँ पर किसकी कम दिख रही है 5 लाख से आर की, तो लेस कर देंगे अपन रिबेट 87A। 87A की कर देंगे क्योंकि पी का तो पूरा टैक्स वैसे ही किया जा रहा है 0, पी को तो देने की जरूरत नहीं है, केवल किस किस को दे देंगे आर को।
87 ए का हमारे पास जो रूल होता है वो क्या होता है, ए पॉइंट हमारे पास होता है 100% ऑफ इनकम टैक्स, तो 100% ऑफ टैक्स हमारे पास आ जाएगा 4440, और बी पॉइंट हमारे पास होता है लिमिट, और लिमिट हमारे पास होती है 12500, तो अपन ले लेंगे ए और बी विच एवर इज लोअर। तो लोअर हमारे पास आ जाएगा 4440 और 12500 4440। टोटल कर देंगे अपन, ये तो जीरो ही चल रहा है वैसे भी, ये 17820 हो गया और ये हमारे पास जीरो हो गया, ये हमारे पास आ गया। जो भी आया इसके अंदर अपन ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेज, चार परसेंट से 17820 का 4% कितना आ गया, 712.8 टोटल कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस टैक्स पेबल आ जाएगा 532.8। इसमें से अपन लोग लेस कर देते हैं टीडीएस, जो कि फिलहाल हमारे पास है नहीं, ग्रॉस अप वाली कोई इनकम हमारे पास है नहीं, तो ये आ जाएगा डैश डैश, तो हमारे पास नेट टैक्स पेबल आ जाएगा 0, 18532.8 और 0, ये हमारे पास आ गया नेट टैक्स पेबल, और इसको अपन कर देंगे राउंड ऑफ, तो ये हो जाएगा 18530। तो इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर, बस ये इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, आपको 20 नंबर में दिख जाए तो थोड़ा लेंथी रहेगा आंसर, बाकी ये इजी रहेगी स्टेप्स। देख लो इसके अंदर कोई डाउट वगैरह हो तो, बाकी जो आप लोगों को मैंने इलस्ट्रेशन से इंपॉर्टेंट बताया वो एक बार रिवाइज कर लेना, ये वाला चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया, ठीक है। कल से अपन स्टार्ट करेंगे 20 नंबर में या 10 नंबर में आप लोगों को एक एग्जेम्प्टेड इनकम का क्वेश्चन दिखता है, तो कल उसकी थ्योरी पढ़ेंगे अपन, तो वो भी कल में खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का